मुजफ्फरनगर में कल हुई दवा व्यापार संगठन की बैठक से जिला परिषद और अग्रवाल मार्केट के होलसेल दवा व्यापारियों ने बनाई दूरी। भीड़ जुटाने के लिए गाजियाबाद, शामली और बागपत के अध्यक्षों को दी गई जिम्मेदारी। प्रदेश स्तर की संस्था है जिसको अखिल भारतीय संस्था द्वारा मान्यता प्रदान की गई वर्ष 2020 में जी। और हम लोग ये पूरे प्रदेश स्तर का हमारा संगठन कार्य कर रहा है। सर, इससे पहले आप कौन सी संस्था से जुड़े हुए थे सर? हम लोग की संस्था पूर्व में भी हमारे दवा व्यापारियों के ही संगठन रहा है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश रहा। ठीक है सर। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता की थी जी। उन्होंने बताया था कि उनको 2024 तक की वैधता मिली हुई है, तो फिर आज ये नया बैनर है, तो उस बैनर को यहाँ पर क्यों शामिल नहीं किया गया? देखिए, आज का ये कार्यक्रम जो था, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय डॉक्टर निर्वाल जी, इस शहर के विधायक और माननीय मंत्री अग्रवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में थे। ये संगठन दवा व्यापारियों का संगठन आज कोरोना बचाव का ये जो कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम में हम लोगों को भी उन्होंने आमंत्रित किया था और कार्यक्रम में हम लोगों ने कोरोना बचाव पर जो कार्यक्रम था उस पर हम लोगों ने भी अपने विचार को प्रकट किया। अच्छा सर, प्रेस वार्ता में हमें ये भी पता चला है 8 महीने पहले आप ही की संस्था ने उनको प्रमाण पत्र दिया था, तो ऐसे आप लोगों के बीच में क्या भिन्नता हुई जो आज वो यहाँ पर नहीं? देखिए, उस प्रकरण का इससे कोई मतलब नहीं है जी। मुजफ्फरनगर के दवा व्यापारियों को मजबूती प्रदान करना, मुजफ्फरनगर के दवा व्यापारियों को संगठित करना, ये हमारे संगठन का नैतिक दायित्व है। उसी मजबूती के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ पर एक संगठन को दिया। हमारे संगठन के अध्यक्ष और मंत्री दोनों में, महामंत्री में पिछले 1.5 वर्षों में काफ़ी मतभेद रहा है। इस संबंध में हम लोग का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम यहाँ था और आज ये जो कार्यक्रम कोरोना से संबंधित था, चूँकि इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो इस कार्यक्रम में हम लोग का ये संबोधन एक हमारे यहाँ कार्यक्रम के आने का संयोग ही था। अच्छा सर, उस प्रेस वार्ता में सर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं, तो इस विषय में आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा है या नहीं लगा, इसकी अभी मुझे कोई जानकारी नहीं हुई है। मैं मुजफ्फरनगर आया हूँ, यहाँ के महामंत्री जी जो हमारे संजय गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा हमें कुछ जो इस तरह जी हैं, उनके द्वारा हमें कुछ जो इस तरह का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका मैं उनसे आज सारी बातें हम लोग करेंगे। सर, वो जानते हैं इस बारे में? मैंने बताया कि महामंत्री हैं आज की डेट में, और महामंत्री से हम लोग इस पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और यदि इस तरह का कोई कार्रवाई किया है तो संगठन विरोधी कार्य की श्रेणी में आता है। हम लोग उस पर भी अपना निर्णय लेंगे। उसी संस्था ने संजय गुप्ता जी को महामंत्री पद से हटाया था, आप जानते हैं भली। देखिए, किसी भी संगठन के महामंत्री को, इस तरह के जो संगठन होते हैं उसमें महामंत्री के निकालने का क्या उनके पास पावर है नहीं है, ये संविधान बताएगा। यहाँ के पूरे उस संविधान के तहत वो कार्य कर रही है। अगर संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत उन्होंने निकाला है तो उसको हम लोग भी देखेंगे, अध्ययन करेंगे। चूँकि वो संविधान हमारे मान्यता प्राप्त संगठन रही है तो हम उसको देखेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने संस्था विरोधी कोई कार्य किया है तो उस पर भी सख्त से सख्त निर्णय लिया जाएगा। अच्छा सर, उन्होंने ये बताया गया था कि जो संजय गुप्ता जी हैं, महामंत्री हैं, तो वो काफ़ी साल भर से लगभग उगाही चल रही थी, उसमें काफ़ी पैसों की डिमांड आ रही थी संस्था की तरफ से। उन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई थी। तो सर, मुझे आपसे ये क्वेश्चन है कि यदि ऐसी बातें हो रही हैं तो फिर उन्हें इस संस्था से क्यों महामंत्री पद से जोड़ा गया है? देखिए, अगर कोई बात अगर ये करता है कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था,
तो अगर भ्रष्टाचार का आरोप था तो इसका उन्हें लिखित हम लोग को देना भी चाहिए था। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग की मीटिंग गाजियाबाद में हुई थी, इस तरह की कोई बात नहीं। और जबकि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अभी कुछ ही दिन पहले दूरभाष पर उनके द्वारा वार्ता किया गया और संजय गुप्ता के घर जाकर उन्होंने फ़ोन पर मुझे अवगत कराया कि हमारे और इनके बीच कोई नहीं, ये कोई मतभेद हमारे बीच हमारे और उनको लड़ा रहा है। तो इस तरह की बात उन्होंने किया है। अगर आपके सामने उन्होंने इस तरह की बातें उनको निकालने और करने का किया है तो वो महामंत्री और यहाँ की पूरी टीम देखेगी कि क्या उनको ये अधिकार है या नहीं है। अच्छा सर, बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुजफ्फरनगर ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सब अभी साथ हैं या फिर यहाँ पर आप नई सदस्यता देने आए हैं? नहीं, मैं अभी हमारी संगठन वही है और ये जो आज